हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम मैथ्स में नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ज्योमेट्री टॉपिक कर रहे थे, उसमें लाइन एंगल कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिया है पॉलीगन। पॉलीगन में पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूलाज देखे थे और डेफिनेशन देखी थी। अब आज के हमारे टॉपिक में रहेगा उसके पीवाईक्यू, पॉलीगन के कुछ पीवाईक्यू हम आज करेंगे, जिसमें देखो जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमने पिछले पॉलीगन के वीडियो में हमने फॉर्मूलाज देखे थे। तो अंतःकोणों का योग इतना दिया हुआ है। जो भी पॉलीगन, जो भी बहुभुज बन रहा है इसमें, उसके अंतःकोणों का योग 1260 दिया हुआ, तो भुजाओं की संख्या। अब कैसा बहुभुज बन रहा है, इसमें भुजाओं की संख्या हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे कल जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा आज? अंतःकोणों का योग। बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग बहुभुज के, ठीक है, क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सभी अंतःकोणों का योग है। हमारे क्वेश्चन में कितने दिया हुआ है योग? तो अंतःकोणों के योग की जगह हम ये लिख देंगे और n-2 इंटू 180 रहने देंगे। अब इस 180 को इधर मल्टीप्लाई में इधर से डिवाइड आएगा, ये जैसे कैंसिल करेंगे हम ये से। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो, 18 इक्वल टू n-2। 18 7 सा 126 होता है। तो ये 7 इधर, ये माइनस में 2 है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और ये n, तो ये n की वैल्यू 7 + 2 कितनी आ गई? 9। तो ये क्या आ गई? भुजाओं की संख्या। बहुभुज की भुजाओं की संख्या मतलब कितने भुजाओं वाला बहुभुज बन रहा है यहाँ पर? 9 भुजाओं वाला। इसकी कितनी साइड्स है? 9। ये हो गई, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? किसी समभुज प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ दिया हुआ था सभी अंतःकोण और यहाँ दिया हुआ प्रत्येक अंतःकोण, मतलब एक अंतःकोण का योग। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या रहता है? प्रत्येक अंतःकोण का मान फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है समबाहुभुज का, तो उसमें n से डिवाइड कर देंगे। जो टोटल योग है उसमें जितनी भुजाओं की संख्या उनका डिवाइड कर देंगे तो एक अंतःकोण का मान आ जाएगा। n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या मीन्स n फाइंड आउट करना है, ये n निकालना। अब प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण की वैल्यू हमें दे रखी है 150 डिग्री, यहाँ रखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अब इस n को इधर से मल्टीप्लाई करो, 150 डिग्री ये n, और ये हो जाएगा, इसको खोल दो चाहे, n को तो इससे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिग्री n माइनस ये 360 डिग्री, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री। अब इसको ये वैल्यू इधर लेके आ जाइए, माइनस की बड़ी है तो इसको एक बार आप इधर लेकर आ जाओ और n की वैल्यू एक साइड रख दो, 180 n माइनस 150 n। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 150 गए 30 डिग्री और ये हो जाएगा 360। अब ये n से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारी n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n कितना आ गया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? ये 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इससे आप बाह्य कोण से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक अंतःकोण दिया हुआ है तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 150 निकालोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, वो बाह्य कोण आ जाएगा। जैसे मैं इधर से साइड में इसका सॉल्यूशन और करके दिखा देती हूँ दूसरे से। बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है? बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपका यहाँ पर अंतःकोण दिया हुआ है, बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण होता है बाह्य कोण प्लस 150 इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा, बाह्य कोण क्या आ जाएगा इसका?
बाह्य कोण आ जाएगा 180 में से 150 गए 30 डिग्री। अब प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, प्रत्येक बाह्य कोण, तो उसका क्या फॉर्मूला था, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n था। यहाँ पर n, ये देखो थीटा आ गया 30 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू आ गई। तो प्रत्येक बाह्य कोण की भुजाएं निकालनी है। अब भुजाएं क्या आ जाएगी, मतलब ये जो प्रत्येक बाह्य कोण है, ये नीचे ये एक एंगल की वैल्यू आ गई 360 ये निकाला, तो इसकी भुजाएं प्रत्येक बाह्य कोण की भुजा ये आ जाए अपॉन थीटा, ये इधर ला दिया तो ये 12 आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हो आप और इससे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब हमें यहाँ दिया हुआ अष्टभुज जिसके वो बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, में कितने विकर्ण फाइंड आउट करने हैं। तो हमने कल विकर्ण वाला फॉर्मूला क्या देखा था, विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो n-3/2 होता है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, n-3/2। और यहाँ पर n क्या है, यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है, अष्टभुज 8 भुजाएं हैं तो n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स, ये है 8। और विकर्णों की संख्या तो हमें निकालनी है, तो ये क्या जाएगी, n की जगह रख दो आप 8 -3 2, 2 से ये 4 बार कट जाएगा। तो ये भुजाओं की संख्या, यहाँ 8 में से 3 गए 5, तो 4 × 5 ये कितनी आ गई 20। तो ये कितने आ गए, विकर्ण कितने आ गए, विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, विकर्णों की संख्या 20 आ गई। ये है अपना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुभुज में 9 विकर्ण है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालना है। अब इसमें तो हमें भुजाएं दी हुई थी और विकर्ण फाइंड आउट करने थे। अब इसमें विकर्ण दिए हुए और भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो बहुभुज में वापस सेम फॉर्मूला लगेगा, विकर्णों की संख्या n-3/2। अब इसमें ये n इसमें फाइंड करना है, n तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और विकर्णों की संख्या दी हुई है, विकर्ण कितने 9 है और यहाँ n हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू n, इसको अंदर ले n का स्क्वायर -3n, ठीक है, ये 18 हो गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n² - 3n, ये इधर आया तो -18 और ये 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन देखो हमें ऐसी वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है जिसको ऐड करने पर तो -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको ऐड करने पर -3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर -18 आएगा। तो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पर, एक तो -6 और 3 लेकर देखो -6 + 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ऐड करने पर ये -3 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -18 आ गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर स्पेस नहीं रखा मैंने, तो फिर लिख लेते हैं माइनस का क्या रखना है 6n नहीं प्लस का 3 रखना, +3n - 18। अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखो n² -6n + 3n - 18 = 0। तो इसका सॉल्यूशन ये देखो, इन दो को ले, इसमें से n कॉमन आ गया, यहाँ बचा n - 6, इसमें से 3 कॉमन आया और यहाँ बचा n - 6। इसमें ये होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, x या जो भी यहाँ पर दिया हुआ हो उसकी ये जो है सेम आने चाहिए। तो ये हो जाएगा n + 3, ये n - 6, तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी -3 और 6। तो अब हमें पता है भुजाओं की संख्या नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमारा आंसर की वैल्यू क्या आएगी, हमारा आंसर क्या रहेगा 6। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आएगी
6, ये आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान। सम अष्टभुज 8 भुजाएं दी हुई है, उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है। अब प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था, प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो, सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला था, n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब यहाँ पर n कितनी दी हुई है, n दिया हुआ है यहाँ पर 8, तो n की जगह आप रखो 8 - 2 इंटू 180 अपॉन n की जगह 8, और अंतःकोण तो आपको निकालना ही है, प्रत्येक अंतःकोण इसकी जगह यही रख दो, ठीक है। वापस ये प्रत्येक अंतःकोण इसको सॉल्व करो, तो ये 8 में से ये 6 इंटू 180 अपॉन 8। अब इसको हटो, 2 ये 4, अब इसको काटो इससे, इसी को ही काट दो, ये 2 से ये 90 डिग्री, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है n भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अब हमने उन जब फॉर्मूलाज कर रहे थे उसमें देखा था कि बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ इसमें तो हमारे ऑप्शंस 360 डिग्री किसी में भी नहीं दिया हुआ, तो हम इस 360 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ समकोण की फॉर्म में दिया हुआ। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है समकोण, तो अब इस 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 360 आ जाएगा, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 360 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा इसमें 4, 90 की जगह आप क्या लिख दो, समकोण। तो ऑप्शन से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 4/n समकोण, 4/n समकोण, 4/n करोगे यहाँ पर देखो 4n, और समकोण की जगह 90 रखोगे तो ये किसका जाएगा, 360/n हो जाएगा, ये तो 360/n, और 360/n क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो 360/n करते हैं हम। अब ये देखो बी ऑप्शन देखो, 4 समकोण, यही अपना आंसर है, ये रहा बी, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स हाउस।